हरे कृष्णा। अलारनाथ मंदिर जगन्नाथपुरी से 24 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी इलाके ब्रह्मगिरी में स्थित है। भगवान अलारनाथ यहाँ भगवान विष्णु की 4 हाथ वाली मूर्ति के रूप में विराजमान है, जो दाहिने हाथ में अभय मुद्रा दिखाते हैं। भगवान ब्रह्मा ने सत्य युग में इस पहाड़ी पर भगवान नारायण की पूजा की थी और बाद में भगवान की मूर्ति की नक्काशी भी की थी, इसीलिए इसे ब्रह्मगिरी कहा जाता है। भगवान अलारनाथ यहाँ अपनी पत्नी श्रीदेवी और भूदेवी के साथ विराजमान हैं और उनके चरणों में गरुड़ देव प्रार्थना में हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान अलारनाथ से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है। बहुत समय पहले श्री केतन नाम का एक पुजारी था, जिसका मधु नाम का एक पुत्र था। एक बार केतन को किसी काम से कुछ दिनों के लिए मंदिर से दूर जाना पड़ा, तो उसने अपने पुत्र से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में भगवान को भोजन अर्पित करना। परंतु भोले मधु ने कहा कि मैं तो कोई विधि या मंत्र नहीं जानता भोजन अर्पण करने का, तो मैं यह कार्य कैसे करूंगा। तो केतन ने कहा कि तुम बस भोजन की थाली मूर्ति के सामने रख देना और भगवान से भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना करना। दूसरे दिन मधु की माता ने उससे बुलाकर कहा कि जाकर भोजन अर्पण करके आओ। मधु ने जाकर थाली मूर्ति के सामने रखकर प्रार्थना की भगवान से कि भोजन स्वीकार कीजिए, और बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। कुछ समय बाद उसने आकर देखा तो थाली में अभी भी भोजन था। भोला मधु यह नहीं जानता था कि भगवान केवल अपनी दृष्टि से ही भोजन स्वीकार कर सकते हैं। मधु ने फिर से भगवान से भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना की और कुछ समय के लिए बाहर चला गया। वापस आकर उसने देखा तो थाली में अभी भी भोजन था। यह देखकर वह रोने लगा और बोला, प्रभु, मैं कोई भी विधि या मंत्र नहीं जानता भोजन अर्पण करने का, तो कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए, वरना मेरे पिताश्री मुझे डांटेंगे। मधु फिर यह कहकर बाहर चला गया। वापस आकर उसने देखा तो थाली को खाली पाया। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया। खाली थाली को देखकर माता ने पूछा कि प्रसाद कहाँ है, तो मधु ने कहा भगवान सारा भोजन खा गए। यह लगातार 3 दिनों तक चलता रहा और उस दौरान परिवार उपवास करने पर मजबूर हो गया। 3 दिन बाद श्री केतन जब वापस आए तो देखा कि उनका परिवार पिछले 3 दिन से बिना प्रसाद के उपवास कर रहा है। जब मधु से पूछा तो उसके जवाब पर उनको विश्वास नहीं आया। उन्होंने सोचा कि मधु या तो खुद खा जाता होगा या किसी और को खिला देता होगा। सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने मधु से फिर भोजन अर्पण करने को कहा। तो मधु थाली लेकर गया और भगवान से प्रार्थना की कि भोजन स्वीकार कीजिए, और बाहर चला गया। केतन वेदी के पीछे छिपकर देख रहे थे और उन्होंने देखा कि भगवान खुद आकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मीठी चावल के साथ, जिसे खीर कहा जाता है। जैसे ही केतन भगवान की ओर दौड़े उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकने के लिए, तो गरम खीर उछलकर बाहर गिर गई और भगवान के शरीर पर गिर गई, जिसकी वजह से उनका शरीर जल गया। केतन ने कहा, प्रभु, अगर आप भोजन खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे। भगवान ने कहा कि वे मधु की सरल भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। आज भी वह निशान भगवान के शरीर पर मौजूद है। खीर, जो प्रसादम के रूप में चढ़ाई जाती है, वह भक्तों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। हर साल ठीक रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा से पहले
जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा 2 सप्ताह के लिए अलग रहते हैं। इस अवधि को अणवसर कहा जाता है। इस दौरान भक्त अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाते। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे तो इस अवधि के दौरान प्रभु से अलग होने और उनके दर्शन न करने को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस दौरान वे दर्शन के लिए अलारनाथ जाया करते थे। पहली बार जब वे अलारनाथ आए तो भगवान के सामने जमीन पर गिर पड़े। भगवान के लिए उनका प्रेम इतना तीव्र था कि जब वे पत्थर के फर्श पर एक परमानंद में लेटे थे तो पत्थर उनके सिर, छाती, हाथ और पैर के छाप को पकड़ने के लिए मक्खन की तरह पिघल गया। इस पत्थर को प्रेमशिला भी कहा जाता है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय मंदिर के दाहिने ओर प्रेमशिला पत्थर आज भी देखा जा सकता है। हरे कृष्णा।